हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड राजी खुशी होंगे अपने घरों में। जितने मेरे बड़े सबको प्रणाम, छोटों को जिया बुरी प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। तो आज का मौसम का हाल दिखाऊं। आज मौसम मत ही पूछो कैसे हो रखा है। झमाझम बारिश हो रही है खूब। दिखाती हूँ पहले मैं आपको मौसम। बहुत तगड़ी वाली बारिश लगी है, मोटी बारिश जिसको बोलते हैं ना, तगड़ी बिल्कुल मोटी बारिश लगी है। तेज़ बारिश हो रही है और आज मैं सोच रही हूँ आपको दिखाऊँ अपनी शादी की एल्बम। तो आज मैं आपके साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर करने वाली हूँ। और मैं जब शादी होती है ना, तो शादी के बाद जो एल्बम होती है लोग अपने मायके तक भी ले जाते हैं ना दिखाने के लिए, पर मैं नहीं ले गई थी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। पर ले इसलिए नहीं गई क्योंकि एक तो मेरा यहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली और मेरा मायका है गाँव में। तो यहाँ से ले जाने में अपना सामान ही ऐसा हो जाता है कि सामान ही ज़्यादा हो जाता है। और पहले एल्बम भी ना भारी है, एल्बम भी भारी थी। फिर मैं ऐसी हुआ कभी मतलब खुद ही मैं कम गई तो कब ले जाती ऐसे मौके पे थी कि कभी मतलब प्लान ही नहीं बना ले जाने का। तो मैंने कहा आज क्यों ना मैं अपनी एल्बम शेयर करूं। मैंने अपनी सिस्टर से भी बात करी तो वो कह रही चल इस बार ने तेरे एल्बम तो देख लेंगे हम भी। सामने आके तो तुझे दिखाई नहीं, पर चलो वीडियो में दिखा लेते हैं। तो चलो मैं आज आपके साथ अपनी एल्बम शेयर करती हूँ, एल्बम दिखाती हूँ, है ना। तो चलो पहले आप देखते हैं एल्बम। देखो बादल भी बाहर गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आ रही है। पहले ना ऐसे वाले चलते थे अटैची टाइप के ना, ये ऐसे नंबर कोड वाले। किस किस की एल्बम ऐसी है ज़रूर बताना। जिनके 2004-5 में शादी हुई होगी उन्हीं की होगी ऐसी एल्बम। और ऐसे कोड डालो फिर एक कट करके खुलता था, पर एक कट करके नहीं खुलेगा, अब ये ऐसे ही खुल जाएगा। ये ऐसी इसलिए खुलेगा क्योंकि मेरी बेटी ने ना ये एल्बम का सारा सत्यानाश कर दिया। जब वो छोटी थी ना, देख देख के बस जब जियो से एल्बम कोई आ जाता था तो एल्बम देख देख के उसने सारी तोड़ दी। यहाँ ऊपर गणेश जी की बहुत सुंदर मतलब सीनरी नहीं थी, मतलब अच्छी सी मूर्ति टाइप की थी, बल्कि इसके ऊपर ना गणेश जी की बहुत अच्छी मूर्ति सी थी। ये पूरा कवर था, ये हिस्सा ना ये पूरा कवर था, तो इसने तोड़ दिया था पूरा। और बीच में मेरी जेठानी आई थी देहरादून से दीदी, तो उन्होंने ये एल्बम सारी सेट मतलब दीदी ने ये पूरा चिपका के दोबारा से बहुत अच्छी बना दी। नहीं तो मेरी जब बच्चे छोटे होते तो करते नहीं है थोड़ा थोड़ी, बस उस समय मैं भी दे देती थी उसे देखने के लिए। मुझे क्या पता था बेटी ने ऐसे कर देना नाश। तभी तो ये सीधा लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही हो गया, सीधा खुल जा रहा है। और यहाँ पे लगाई है दीदी ने मेरी कुछ फ़ोटो ऊपर कवर में। ये मेरे बुड्ढा जी, और ये मेरी फ़ोटो है। ये मेरी दिवाली की है, ये वाली फ़ोटो दिवाली की है। ये लहंगे की फ़ोटो है। ये मेरी शादी की कुछ क्लिप हैं। इसमें ये कुकी रिंकी पिंकी में से दोनों में से एक है। यहाँ पे थोड़ा सा सुंदरी दिख रहा है, पीछे रजनी दीदी दिख रही है, यहाँ पे सोनम दिख रही है, ये रोशनी, इधर भाभी, इधर बुड्ढा जी, इधर मैं हीरोइन। और ये वो क्या कौन सी हीरोइन थी वो जिसने आजकल नहीं चला ऐसे घूंघट लेके आई। ये फ़ोटो ना बहुत अच्छी आ रखी थी ऊपर, यहाँ पे साफ नहीं दिख रही होगी। तो चलो आगे श्री गणेश करते हैं ना। पहला पन्ना खोलते हैं। पहले पन्ने में है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल के बाद आते हैं हम दो गुलाब, मैं मेरे बुड्ढा जी। तो हैप्पी अरुण वेडिंग विथ हैप्पी वेडिंग अरुण विथ प्रीति। हमारी शादी हुई थी 2022 जून, 6वां महीना 2004 में। तो ये हमारी पहली फ़ोटो। यार एक तो एक चमक भी रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे मैं दिखाऊंगी तो थोड़ा सा कम चमकेगा। ये पोज 2004 की पोज जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि एल्बम ना बहुत बड़ी है। ऐसे जल्दी जल्दी दिखाते रहूँगी क्योंकि इतनी बड़ी एल्बम देखते देखते तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। कुछ ऐसे पोज, ये रात को 2:30-3 बजे के पोज हैं। ये पोज हैं रात को 2:30 बजे, हाँ 2:30-3 बजे के पोज हैं। और नींद ऐसे आ रही थी ना भयंकर वाली।
ज़्यादा पोज भी नहीं लिए थे क्योंकि हमारे ना गुतराचार जल्दी था, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था। एक ये फ़ोटो है, एक ये है, जल्दी जल्दी दिखाऊंगी। अब आगे यहाँ की, यहाँ लिखते हैं इसे तेल बांधा, पर हमारे गढ़वाल में होता है हल्दी सेरेमनी। बांधे बोलते हैं, बांधे, हल्दी लगाना मतलब ना। ये ऊपर बिमल, ये पंडित जी ललित, ये पापा, ये चाची, ये मामा जी लोग हैं। इधर पापा बैठे हैं, इधर बुड्ढा जी। तो जल्दी जल्दी ये मेरे बुड्ढा जी इधर। तो जल्दी जल्दी मैं एल्बम दिखाऊंगी। ये फ़ोटो लगती है मुझे सबसे बेस्ट। ये बेस्ट इसलिए लगती है इसके ये वाला पोज देख के, ये वाला जो हाथ में इनके वो आ रखे ना फ़ोटो, ये वाला। तो चलो भाई जल्दी जल्दी शेयर करते हैं। यहाँ पे ये हल्दी है, यहाँ पे चाची लगा रही है इनको हल्दी, यहाँ पे पापा पता नहीं कुछ बातें कर रहे थे मामा जी लोगों से। यहाँ पे ये हल्दी शुरू हो गया, बांधे लगाना मतलब। तो पहले चाची ने लगाया उधर, फिर इधर पापा, इधर ये बिमल। यहाँ पे हमारी ताई जी हैं, बड़ी ताई जी हैं, ये ताई जी। और यहाँ पे ये पूजा पाजा करा रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी देते हैं ना। फिर उसके बाद ये फिर जिन्होंने एल्बम बनाई ना, सब आगे पीछे फ़ोटो लगा रखी है, कुछ आगे पीछे। ये है जीतू, ये सचिन, ये हमारे नीचे अंकल जी रहते हैं, ये तन्नू, पीछे तन्नू है। ये भैया को मैं नहीं जानती, शायद यहीं के होंगे पर पता नहीं। और ये इधर साहब जी बैठे हैं। यहाँ पे ये बच्चा पार्टी, रेनू, लवली, चीनू, ये सारिका। अब ये जल्दी जल्दी दिखाऊंगी मैं एल्बम। यहाँ पे ये कंटिका, उस समय छोटी थी कनिका। ये सारिका, यहाँ पे ताई जी। समय कैसे बदलता है ना, कितना जल्दी जल्दी चला जाता है समय का, देखो। ये चीनू इधर, ये भैया जी हमारे, ये दीदी है। ये रिंकी होगी या पिंकी होगी, दोनों में से एक है। इधर ये हमारी फूफू जी, ये मेरी ताई सास मतलब बड़ी सास जी। इधर ये दीदी, सबसे बड़े जेठ जी हमारे। ये भजनपुरा दीदी, ये राखी। देख लो रे सब अपने अपने आप को, पहले मेरा अब में कितना चेंज आ गया। ये रेखा, ये बड़ी दीदी। ये लो लाइट भाग गई तो मैं यहाँ पे आ गई। ये हमारी भाभी जी जिन्होंने मेरी एल्बम को सही किया दोबारा। और ये रोशनी, ये दीदी है हमारी, ये बड़ी दीदी है, ये भजनपुरा बड़ी दीदी, ये ननद है। ये भी, ये रिंकी पिंकी में से एक है, ये फूफू जी। यहाँ पे ये पापा की एक सिंगल फ़ोटो है। पापा में इतना चेंज आ गया, बेचारे कैसे हो गए। ये फिर हम दोनों के पोस्ट पास क्या दिखाने, बस ऐसी है, चलते रहो। ये सबसे बड़ी फूफू जी जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। ये है राकेश मोहन जी, बच्चे पार्टी। यहाँ पे कंटिका। बीच बीच में पोज वाले फ़ोटो है पर वो मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ये हल्दी के बाद की फ़ोटो है। ये अंदर कीर्तन भी हो रहे थे, हल्दी भी चल रही थी बाहर। यहाँ पे ये फ़ोटो में मामा जी है ना, ये फूफू से मजाक कर रहे थे, उनकी साली लगती हैं। पे पापा लोग सब लोग हंस रहे थे। हल्दी के बाद जो अंदर जब पूजा होती, गणेश पूजा तब की है, आगे पीछे लगा रखे हैं। अभी ये हल्दी की फ़ोटो, यहाँ पे ये पूजा हो रही, फिर ये हल्दी के बाद की है। सारी एल्बम ना आगे पीछे फ़ोटो कर रखी है। ऐसे बैठ रखे जैसे गुस्से में बैठे होंगे। शॉर्टकट एल्बम दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट भी नहीं है और बाहर बारिश हो रही बहुत तेज़। यहाँ पे ये भिक्षा मांगने जाते हैं ना जब, ये तब की है। जोगी जी धीरे धीरे, ये जोगी जी की भाभी जी ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी है, दीदी अर्चना दीदी, देहरादून। अपने भाभी से भिक्षा मांगते हुए स्माइल दे रहे हैं। और यहाँ पे भिक्षा लेके आ गए पंडित जी के लिए। आरती चलती, जब हल्दी के बाद आरती। यहाँ पे ताई जी इनको तिलक लगा रही हैं। मामा जी पहनाते, माला पहनाया फूफू ने। ये कुछ रस्म होता होगा, पानी पिला रही
और यहाँ पे पंडित जी दूल्हे को सजा रहे हैं। हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा। यहाँ पे दूल्हा हो गया बिल्कुल रेड पेट तैयार। मैं सहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा। ये हमारे यहाँ की जयमाला पूजा हो गई थी, उसके बाद जयमाला। अब यहाँ पे लगा लो, ये स्टेज में फ़ोटो दिखा सारी आगे पीछे कर रखी है। यहाँ पे ये जयमाला में आती हुई मैं, यहाँ पे मेरी दीदी बहनें और वो सब लोग हैं। यहाँ पे ये मैं, यहाँ पे पीछे से मेरी मम्मी। यहाँ पे दूल्हा शर्माते हुए, दुल्हन सोच में पड़ी कितना क्यों शर्मा रहे। पहली फ़ोटो चाचा जी के साथ। दूल्हा तिरछे ने गाँव से देख रहे हैं यार। यहाँ पे फिर पापा के साथ। यहाँ पे ये हम दोनों की सिंगल फ़ोटो। यहाँ पे ये खड़े खड़े, सावधान इंडिया, सावधान हो जाओ। एल्बम ना मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगी, शॉर्ट में दिखाऊंगी। पूरी एल्बम दिखाने बैठी तो बहुत लंबी बन जाएगी एल्बम। दीदी लोग सब लोग अपने अपने आप को पहचान लेना, जो जिसको जो दिख रहा है। यहाँ पे ये दीदी लोग, भैया लोग सब है। यहाँ पे मैं ही सो गई थी, यहाँ पे मेरी आंखें बंद हो रखी हैं। ये देखो कंटिका, सारिका, दीदी लोग सब। एक तो ना दूर की बारात, सारे लोग दिल्ली से फिर गांव गई बारात, तो सब लोग थके थके, सबके चेहरे वैसे हो रखे हैं, सब थके हाल। यहाँ पे हमारा रेशु, बुआ गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, खड़ा हो रखा था। यहाँ पे ये सारे हमारे चिल्लर पार्टी अब सब बड़े बड़े हो गए। ये हमारे मेरे मायके साइड के मेरे सारे भाई बहन। इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी एक बेटी है, इसकी भी एक बेटी है, इसके 2 बच्चे हैं, इसके भी 2 बच्चे हैं। ये अभी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी अभी ये जॉब कर रही हैं। सब हमारे मतलब हम कुछ मेरे मायके के हैं, कुछ यहाँ के हैं। ये मेरी मायके की टीम है। ये मेरी बड़ी दी, 6 महीने पहले मेरी बड़ी दीदी की शादी हुई थी। मेरे बड़े मतलब दूसरे नंबर के जी भाभी, चाची, ये मेरी भुल्ली, भुल्ला, छोटा वाला, ये सारी हमारे भाई बहन। ये आजकल मायके आ रखी है अपनी छोटी बेटी को लेके। ये सब हमारे रिश्ते भाई बहन, मतलब ये मेरी फूफू की बेटियाँ, मामा जी, मेरी बड़ी फूफू, मामा जी, मेरा भाई तरुण बीच में फंस गया। ये मेरे भैया भाभी, ये मेरे बड़े चाचा जी, चाची जी। ये फिर हमारे घर की टीम। एक तो रात बहुत हो गई थी ना, बेचारे सब थके हाल। बड़ी दीदी जिसके 6 महीने पहले शादी हुई थी और इसकी साल भर पहले हुई थी। ये मेरे से बड़ी दीदी है, इसकी मेरे से 1 साल पहले इसकी शादी हुई थी। फिर ये मेरी दूसरी दीदी है, मतलब मेरे दूसरे नंबर वाले चाचा जी। तो दीदी की शादी 8 महीने पहले हुई थी मेरी शादी से। यहाँ पे ये मेरी जेठी की बेटी है, ये मेरी बड़ी जेठी, मतलब मेरी जेठी की बड़ी वाली बेटी दीदी, गीता दीदी यहीं रहती हैं। ये छोटी वाली दीदी ये भी यहीं रहती हैं। बीच में मेरी मम्मी, ये मेरी दीदी। ये मेरे देहरादून वाले चाची। ये मेरी चाची ना हमारे रिश्ते में भी लगती है, तो ये दीदी बोलेंगे ये लोग, तो इसलिए अपने दीदी को स्पेशल बुला के तीनों जनों ने फ़ोटो खिंचाई दूल्हे को खाना खिलाने के लिए, कि दूल्हे को भूख लगी होगी, खाना खिला दो, तब की फ़ोटो है। ये पता नहीं टाइम का कुछ पता नहीं चल रहा था, 3-4 बजे कब बज गए पता ही नहीं लगा। यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ खट्टा मीठा खिलाओ। मैंने क्या किया, हलवा में ना वो मिला दिया, क्या दाल मिला के खिला दिया। तब वो हंस रहे थे, मैं वो क्या हंस रहे थे, मैं उनसे ज़्यादा तो मैं ही हंस रही थी। पहले मुझे ना नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक था, मतलब नेल्स तो मैंने अभी कुछ साल से नहीं बढ़ाए। मेरे नेल्स देखो यहाँ पे, ये भी बल्कि मेरी भाभी ने कटवाए थे शादी के टाइम पे, कि बहुत ज़्यादा लंबे काट दे। मेरे दोनों हाथ के नेल्स, ये देखना, मेरे को बहुत शौक था नेल्स रखने का। मतलब ना शौकीन तो अभी भी बहुत कुछ हूँ, पर क्या करें, घर गृहस्थी में सब उड़ कबाड़ हो गया। अब आई इनकी बारी, तो कह रहे मैं भी बदला लूँगा। वहीं पे अपने दोस्त लोग के प्लान बना रहे थे। मैंने कहा मैं तो खाती नहीं मीठा, तब इन्होंने मुझे चावल खिलाए थे, थोड़े से चावल और दाल मिला के। खुद ही हंस रहे थे या स्माइल दे रहे थे। ये मेरी जेठी ने स्पेशल फ़ोटो खिंचाई थी हमारे साथ बाद में। अब मेरी हालत देखो, वैसे ही मैं तो रात को कैसे, मुझे कोई बोलेगा ना कि रात भर उठना है, तो मैं अगले दिन ऐसे लगूँगी साल भर की बीमार होंगी। ये देखो मेरी हालत ऐसे हो गई थी, क्योंकि मेरे से ना बिल्कुल नहीं उठा जाता रात भर।
ये 2:30 बजे की या 2:30 बजे की फ़ोटो है। इधर ये देखो, ये तो बिल्कुल फ्रेश चेहरे लग रहे हैं। दीदी भी आ गई कि मैं भी खिंचवाऊँगी फ़ोटो तभी मैं दीदी के साथ। यहाँ पे ये पापा और भैया सब आने लगे थे, तो मेरे चेहरे पे अभी इसको भी नींद आने लगी थी, दी को भी। यहाँ पे फिर ये देखो सब एक एक करके आ रहे हैं, उठ उठ के फ़ोटो खिंचा। चार जो होता है जहाँ पे ये नथ वगैरह पहनाते हैं, तो यहाँ पे ये मेरी चाची मुझे नथ सुहाग पहनाते हैं, मतलब सुहाग बोलते हैं इसको, सुहाग पहनाना। तो यहाँ पे मेरी चाची मुझे ये सुहाग पहना रही है, जो नथ होती है, मतलब ये हमारे मेन होता है सुहाग ना, तो ये पहना रही थी। पीछे मम्मी बैठी थी, फूफू लोग बैठे थे, और भी तब ये छोटी फूफू जरा से दिख रही, बाकी सारे आने लगे थे। ये पहले की फ़ोटो, मतलब गोत्राचार में जाने से पहले की। ये बैठे इधर, ये मेरे बड़े सबसे बड़े जिया जी हैं। ये मेरे जिया जी ने बोला मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी खिंचवाऊँगा अपनी साली के साथ फ़ोटो, तो तब की है ये। तो यहाँ पे जो ये कन्यादान, वो क्या बोलते, कन्यादानी बोलते ना इसे, ये वही हो रहा है। यहाँ पे ये फिर मंडप पे आ गए थे, ये मंडप की है। यहाँ पे ये सुबह के 5-6 बज रहे होंगे तब की वही है। कोई भी नहीं था, बेचारे सब सोए थे, हमारे घर के ही सोए थे, तो बाराती तो सोते ही थके हुए। अब आप बोलोगे आगे पीछे, ये भैया ने लगाई है ऐसी एल्बम में कि आगे पीछे फ़ोटो है। तो यहाँ पे ये जो कुछ होता है, ये मतलब ना छुलका, मतलब छुलका खिलाने बोलते हैं हमारे गढ़वाली में ना। अब यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो छुलका खिलाते। तो ये चाची जो सुहागन पहनाता है ना, तो वही कराता है ये सब। तो ये वही हो रहा है अभी यहाँ पे। इधर ये, इधर मैं, इधर पंडित जी, इधर चाची, इधर पीछे चाची लोग सब बैठे, मतलब मम्मी लोग। और यहाँ पे ये अब्बल तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे ये चाचा जी, इनके हाथ में मेरा हाथ देते हुए, मतलब जो लास्ट का वो होता है ना, मतलब जब ये गोत्राचार हो जाता है, गोत्राचार के बाद ये लास्ट में, इसके बाद तो दूल्हा दुल्हन मंडप में जाते हैं, मतलब ना ये है, इनके हाथ में मेरा हाथ देते हुए। फिर ये मंडप की फ़ोटो है, फेरे फेरते हुए। यहाँ पे ये जो भाई खील डालता है ना, खील, ये वाला वो है। यहाँ पे ये फेरे लेते हुए, 7 फेरों के 7 बज। और ये वाली फ़ोटो जहाँ पे 7 सौतन कुछ बोलते हैं ऐसा कि 7 बत्तियों का जो बुझाते हैं ना, उसी का ये वही हो रहा था मेरा। ये मंडप की फ़ोटो है, कुछ कुछ दिखा रही हूँ मैं, कुछ कुछ फ़ोटो। और यहाँ पे दीदी मेरा वो मुकुट सही कर रही थी, तब हंस रही थी, पता नहीं कुछ बात हुई होगी, किस बात में हंस रही थी, इतना तो मुझे भी याद नहीं है अब। के बाद जो एक अहम मोमेंट होता है, मतलब लाइफ का, जिससे लाइफ पूरी पलट जाती है, वो है ये फ़ोटो, जहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये मांग भर रहे हैं, आप भर दूँ तेरी मांग में चांद सितारे। ये मांग भर रहे थे बेचारे, कहाँ देख रहे, मांग मेरी भर रहे, देख कहाँ रहे, नज़र कहीं और ही है। ये नहीं कि जहाँ मांग भर रहा हूँ वहाँ देखो। संपन्न हो गई तो मुंह मीठा करा रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं हंस रही थी कि मैंने यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ के इनके मुंह में ना सारी बर्फ़ी डाल दी थी। तो मैंने इनको बोला मेरे को जरा सा खिलाना, तो वो जरा सा ही हाथ में लेके आए, तब हंस रही थी मैं। यहाँ पे जो कंगन तोड़ते हैं, ये वही वाली रस्म है, कंगन तो एक दूसरे का कंगन तोड़ने वाला। फिर यहाँ पे होता है कन्यादान, जो भी रिश्तेदार, अपने घर वाले जितने भी आते हैं जो कन्यादान देते हैं, तो ये सब वही हो रहा है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे ये वाला मंगलसूत्र पहनाया था। ये हाँ, मेरे को देखो कैसे हो रखी हूँ। इस वाली फ़ोटो में तो मुझे अपने आप को देख के रोना आ रहा है, ऐसे हो रखी हूँ। हालत बिल्कुल, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरे को, तब भी बुखार ही था। हालत देखो कैसी हो रखी है, बिल्कुल मरियला मरी था मरी। ये एक सारे कन्यादान देते हुए सारे रिश्तेदार सब खड़े हो रखे हैं, बारी बारी से आते हैं। ये मेरी जेठी पायल पहना रही शायद, हाँ। हो रहा है दोहर बाट जिसे बोलते हैं, आप लोग पग फेरा बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं दोहर बाट आना। और यहाँ पे क्योंकि मेरा ना मायका ससुराल में बहुत दूरी है, क्योंकि मेरा मायका गांव में है, ससुराल है दिल्ली, तो दूसरे दिन तो एकदम हो नहीं सकता था रिटर्न, तो इसलिए उसी टाइम पे रिटर्न कर, मतलब दोहर बाट कराया। तो यहाँ पे ये दोहर बाट के लिए पहले विदाई से पहले गेट तक दुल्हन को लाते हैं, पता नहीं यहाँ पे कुछ पूजा होती है, फिर उसके बाद वापस ले जाते हैं, फिर विदाई कराते हैं। तो ये वही हो रहा था अभी यहाँ पे। तो ये गेट पे पूजा हो रही थी, मतलब गेट तक वापस ला के कुछ पूजा कराते हैं। के बाद आएगा वो पल, जो पल सबको रुला देता है। ये है विदाई का पल, यहाँ पे विदाई हो रही थी, आगे पीछे फ़ोटो लगा रखे हैं। ये देखो, अब ये वो वाली फ़ोटो है जो मंडप में जा रही थी, मैं जब मंडप में जाती तब की फ़ोटो यहाँ लगा रखी, विदाई के बाद थी। ये विदाई मतलब ये हमारा घर है, घर के बिल्कुल जस्ट हमारे घर और रोड बिल्कुल मतलब वो है अटैच, मतलब हमारा ऐसा नहीं है ना जैसे पहाड़ों में होता चढ़ाई चढ़ना होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हो रखी थी।
यहाँ पे विदाई का, इधर ये उस साइड मैं थी, इस साइड ये रो रहे थे अपनी बुआ के कंधे पे, और उस साइड मैं रो रही थी। ऐसे तो दूल्हे थे इधर, मतलब इस साइड मतलब दूल्हा भी, ये देखो दूल्हा अपने बुआ पे चिपक के रो रहे, उधर मैं रो रही थी बेचारे, इधर ये रो रहे थे। ये बहुत ना वैसे हैं दिल के, वैसे कठोर तो हैं गुस्सेबाज, पर दिल के बिल्कुल सॉफ्ट। चलो जी विदाई होली, फोटो दुल्हन चलिए डोली में होके सवार। तो चलो जी, मैंने आज आपके साथ अपनी एल्बम शेयर कर दी, जैसे भी दिखाई होगी, है ना। अब मैंने आज आपके साथ अपनी एल्बम शेयर करी। एल्बम ना बहुत बड़ी होती है, अगर इतना दिखाने लगी तो घंटों भर की बन जाएगी, और शॉर्ट शॉर्ट में दिखाई मैंने, और जल्दी जल्दी भी दिखाई। बाकी अपने आप को पहचान लेना, जो देखेगा अपने आप को पहचान लेंगे ना। तो कैसी लगी आपको मेरी एल्बम ज़रूर बताना। और एक तो लाइट चली गई अंधेरे में, तो मैंने यहाँ पे दरवाजे के पास बैठ के बनाई एल्बम बनाई नहीं, मतलब दिखाई। तो अगर आपको मेरी एल्बम अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी वीडियो भी देखना चाहते हो, मेरी शादी की वीडियो देखना चाहते हो, उसकी क्लिप देखना चाहते हो कुछ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एल्बम कैसी लगी वो भी बताना। जैसे आपको नए दिन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि जय उत्तराखंड।